श्रोताओं 12:50 हुए हैं। ये समय है कार्यक्रम रीवा डायरी का, जिसमें आप सुनेंगे बीते दिन यानी कि 16 अप्रैल 2020 की प्रमुख स्थानीय सूचनाएं एवं जानकारियां, जो कि संभागीय जनसंपर्क कार्यालय रीवा मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त हैं। कोरोना के सफाई योद्धाओं का बढ़ाया हौसला, कहा स्वच्छता सभ्य समाज की जननी है। रीवा तथा शहडोल संभाग के कमिश्नर एवं नगर पालिका निगम रीवा के प्रशासक डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने नगर निगम रीवा के सफाई कर्मियों का हौसला बढ़ाया। शहर के सफाई गोदाम में कोरोना के सफाई योद्धाओं का ताली बजाकर सम्मान किया गया तथा अधिक ऊर्जा के साथ कार्य करने के लिए कोरोना योद्धाओं की हौसला अफजाई की गई। इस अवसर पर कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने कहा कि स्वच्छता सभ्य समाज की जननी है। स्वच्छता पवित्रता को सृजित करती है। पवित्रता से सकारात्मक चिंतन का मार्ग प्रशस्त होता है, जिससे स्वस्थ वातावरण एवं स्वस्थ समाज के साथ स्वस्थ मानसिकता का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि रीवा शहर के कोरोना सफाई योद्धाओं की टीम भावना एवं अपने कार्य के प्रति समर्पण के कारण ही शहर में स्वच्छता है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति का ना मिलना कोरोना योद्धाओं के धैर्य, संकल्प, साहस और अनुशासन से ही संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव रखें, क्योंकि यही हमारे वास्तविक योद्धा हैं, जो विषम परिस्थितियों में भी जोखिम भरे वातावरण में अपना कार्य पूरी निष्ठा व समर्पण से कर रहे हैं। सफाई योद्धा नगर एवं शहर की गंदगी को दूर कर समाज को स्वस्थ बनाने में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने एवं इनकी श्रृंखला को तोड़ने में कोरोना योद्धाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। नगर निगम आयुक्त अर्पित वर्मा सहित उपायुक्त एपी शुक्ला व एसके पांडे तथा नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों ने सफाई योद्धाओं का करतल ध्वनि से उत्साहवर्धन किया। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने कोरोना सफाई योद्धाओं को खाद्यान्न सामग्री व मास्क वितरित किए। रीवा एवं शहडोल संभाग के कमिश्नर तथा नगर निगम प्रशासक डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने नगर निगम के सफाई कामगारों को खाद्यान्न सामग्री व मास्क वितरित किए। सिंधी समाज एवं विंध्य व्यापारी महासंघ के सहयोग से कोरोना सफाई योद्धाओं को खाद्यान्न सामग्री में आटा, चावल, दाल, तेल, नमक, मसाले के साथ मास्क भी वितरित किए गए। सफाई गोदामों में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराते हुए सफाई कामगारों को उक्त सामग्री प्रदान की गई। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अर्पित वर्मा, कमलेश सचदेवा, हेमंत चुगवानी, मोहित अग्रवाल, रमेश तिवारी, नरेंद्र गुप्ता सहित व्यापारी महासंघ के सदस्य तथा नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। स्थानीय निर्वाचन के मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य स्थगित। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में त्रिस्तरीय पंचायतों के मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्यक्रम वर्ष 2020 आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। लॉकडाउन के प्रतिबंधों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करें, साथ ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए 7 निर्देशों का पालन करें। रीवा तथा शहडोल संभाग के कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के प्रतिबंधों का कठोरता से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। दोनों संभागों के सभी जिलों के कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षकों को कोरोना वायरस के रोकथाम के संबंध में उन्होंने कहा है कि भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ाने के आदेश दिए जा चुके हैं। इन आदेशों का कठोरता से पालन कराएं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन के संबंध में 14 अप्रैल को देश की जनता के नाम संबोधन में लॉकडाउन से जुड़े 7 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। सभी अधिकारी इन 7 बिंदुओं पर पूरा ध्यान दें। आमजन भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सुझाए गए 7 बिंदुओं का पालन करें। कोरोना की पहचान ही बचाव की पहली सीढ़ी, कहा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की पहचान के लिए प्रदेश में 9 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं और आवश्यकता पड़ने पर विशेष विमान द्वारा सैंपल टेस्टिंग के लिए दिल्ली भेजे जाने की भी व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की पहचान ही कोरोना से बचाव की पहली सीढ़ी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वास्तव में 23 मार्च तक प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। हमने कोरोना से लड़ने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की, जिसमें प्रभावित क्षेत्र को पहचान कर उस पर प्रभावी अमल किया गया। आइसोलेशन तथा क्षेत्र को प्रतिबंधित कर क्षेत्र में टेस्टिंग की जा रही है। टेस्टिंग में पॉजिटिव मिलने पर वो व्यक्ति किस किस के संपर्क में आया, उन्हें आइसोलेट किया जाकर फिर प्रभावित व्यक्ति को ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई है।
सभी खरीदी केंद्रों में कोविड-19 से बचाव का प्रबंध करें, कहा कलेक्टर रीवा ने। रीवा जिले में निर्धारित खरीदी केंद्रों में 15 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से गेहूं की खरीद प्रारंभ हो चुकी है। खरीदी के संबंध में कलेक्टर बसंत कुर्रे ने सभी एसडीएम को निर्देश देते हुए कहा कि गेहूं उपार्जन केंद्रों में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सैनिटाइजर, मास्क तथा कोविड-19 से बचाव के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करें। खरीदी केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का कठोरता से पालन कराएं। खरीदी केंद्र में आने वाले किसानों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक करें। लॉकडाउन तथा कोरोना से बचाव के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी कराएं। कृषि से जुड़े कार्यों के लिए उप संचालक कृषि को बनाया गया नोडल अधिकारी। कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए रीवा जिले में लॉकडाउन घोषित किया गया है। लॉकडाउन की अवधि में फसलों की कटाई के लिए हार्वेस्टर संचालन तथा अन्य कृषि कार्य के लिए उप संचालक कृषि यूपी बागरी को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी बनाया गया है। श्री बागरी का मोबाइल नंबर 9630720097 है। श्री बागरी द्वारा हार्वेस्टर को जिले में लेकर आने तथा बाहर लेकर जाने की अनुमति, कृषि उपकरण की दुकान खोलने तथा हार्वेस्टर संचालन के लिए ऑपरेटर तैनात करने की अनुमति देने के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देकर उप संचालक कृषि कार्यालय से अनुमति प्राप्त की जा सकती है। उप संचालक कृषि को जारी अनुमति की प्रतिदिन रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। उपार्जन हेतु नियंत्रण कक्ष स्थापित। रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य 15 अप्रैल से जिले में निर्धारित खरीदी केंद्रों के माध्यम से प्रारंभ हो चुका है। उपार्जन में आने वाली समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। संभाग स्तरीय नियंत्रण कक्ष का प्रभारी श्रीमती नेहा पीयूष तिवारी, मंडल प्रबंधक मार्फेड एवं जिला विपणन अधिकारी रीवा को बनाया गया है, जिनका मोबाइल नंबर 9340115749 तथा 8109790976 है। जबकि जिला स्तरीय कंट्रोल रूम का प्रभारी देवदत्त पांडे विपणन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रीवा होंगे, जिनका मोबाइल नंबर 999339 तथा 9479773032 है। कंट्रोल रूम में किसान अपनी समस्या व शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए ग्राम पंचायतों में बांटे जा रहे हैं मास्क। ग्रामवासियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की दी जा रही है समझाइश। रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संगठन व शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी पूरे मनोयोग से अपनी भूमिका का समर्पण भाव से निर्वहन कर रहे हैं। मऊगंज जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत रकरी में लोगों को 2000 मास्क बांटे गए तथा उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की समझाइश दी गई। गत दिनों ग्राम पंचायत रकरी के घरों को स्प्रेयर द्वारा दवा का छिड़काव कर सैनिटाइज किया गया तथा लोगों को लॉकडाउन में अपने घरों में ही रहने की समझाइश दी गई। ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा आमजनों को सब्जी, साबुन, नमक, तेल आदि का वितरण किया गया। ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों को एलपीजी गैस का वितरण उनके घर में ही कराया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा मऊगंज के सहयोग से पेंशन धारकों को कैंप लगाकर पेंशन का भुगतान भी गांव में ही करवाया गया। इस कार्य में प्रदीप कुमार सिंह, डॉक्टर भगवान सिंह, नरेंद्र बहादुर सिंह, मनोज सिंह, धनंजय सिंह, धर्मजय सिंह, हीरामणि शुक्ला, ठाकुरदीन यादव, रामजतन यादव, प्रीति सिंह, श्रीमती ज्ञान सिंह, जेठू कोल व दिवाकर आदिवासी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इसी के साथ आज की रीवा डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।